तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ एमिनो ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, तो चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। हमारे पास ये कैनामाइसिन जो कि एमिनो ग्लाइकोसाइड्स का एक एग्जांपल है, इससे हम समझते हैं इसके स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, तो आपको पता है कि क्या होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जिसमें किसी भी केमिकल कंपाउंड का स्ट्रक्चर में कोई भी रिलेशन उसकी एक्टिविटी के साथ शो करता है, उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। यानी कि उसकी किसी भी फंक्शनल पार्ट को अगर हम चेंज करते हैं, किसी फंक्शनल ग्रुप को चेंज करते हैं, किसी रिंग में कोई बदलाव करते हैं, तो इस तरीके के चेंज से उसकी एक्टिविटी में क्या चेंज आएगा, उसके बीच में जो रिलेशनशिप है, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो चलिए देखते हैं। ये आपके सामने कैनामाइसिन एंटीबायोटिक का एग्जांपल है, जो कि एमिनो ग्लाइकोसाइड का एक टाइप है। तो देखिए इसमें 3 तरह का रिंग पाया जाता है, 3 तरह का रिंग। ठीक है, जो कि, और हम इसको एमिनो ग्लाइकोसाइड क्यों बोलते हैं, क्योंकि एमिनो शुगर जो है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज की मदद से एक दूसरे से 2 या 2 से ज़्यादा एमिनो शुगर या फिर हेक्सोस शुगर और पेंटोस शुगर, मतलब कम से कम एक एमिनो शुगर होगा और दूसरा उसका एमिनो शुगर भी हो सकता है, या पेंटोज या हेक्सोस कुछ भी शुगर हो सकता है। ठीक है, तो जब ये ग्लाइकोसिडिकली एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो इसको एमिनो ग्लाइकोसाइड बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके स्ट्रक्चर पार्ट पे आते हैं। तो आपने पहले देखा था कि इसमें अलग अलग पार्ट होता है, जैसे कि कैनामाइसिन का जो है 3 रिंग इसमें फ्यूज्ड है, 3 रिंग एक दूसरे से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो रिंग फर्स्ट, ये जो दिख रहा है आपको, ये है रिंग फर्स्ट, जो कि इस रिंग का नाम क्या है, डी ग्लूकोज। इस रिंग का नाम क्या है, डी ग्लूकोज। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका रिंग 2। ठीक है, ये जो मिडिल वाला सेंटर पार्ट वाला जो रिंग है, ये है रिंग 2, और इस रिंग का क्या नाम है, डीऑक्सीस्ट्रिप्टेमाइन। डीऑक्सीस्ट्रिप्टेमाइन। ठीक है, फिर इसका तीसरा रिंग है जो वो ये है, और इस तीसरे रिंग का क्या नाम है, कैनोसामाइन। क्या नाम है, कैनोसामाइन। तो ऐसे ये 3 अलग अलग रिंग से जुड़ के बना हुआ रहता है। ठीक है, देखिए अब सेंट्रल वाले रिंग का नंबरिंग 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 मेंबर रिंग है, इस तरीके से होगा। और इसके बाद इसके जो दोनों रिंग है उसका हम नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, और जो थर्ड रिंग है उसको 1 2 3 4 6 5 इस तरीके से हम करेंगे। ठीक है, तो ये नंबरिंग भी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि जो कैनामाइसिन ए, बी और सी था, ये 3 टाइप का कैनामाइसिन होता है। तो ये जो कैनामाइसिन ए, बी, सी है, ये किस में चेंज की वजह से, बाकी इसका रिंग सेम होगा, बस इसके जो रिंग फर्स्ट है, इस रिंग फर्स्ट में जो अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है, जो अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है, कौन कौन से पोजीशन पे, 2 और 6 पोजीशन पे, 2 और 6 पोजीशन पे। ठीक है, तो अगर 2 और 6 दोनों जगह पे अमीन है तो कौन सा होगा, कैनामाइसिन। और अगर आपका 6 पे अमीन है लेकिन 2 पे अल्कोहल है तो कैनामाइसिन है, और अगर 6 पे अल्कोहल है और 2 पे अमीन है तो कैनामाइसिन सी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसी रिंग में चेंज की वजह से अलग अलग टाइप्स होता है। और ये जो है ये डी ग्लूकोज है, ये जो रिंग है ये इसका नाम क्या है, डी ग्लूकोज रिंग। तो चलिए इसके स्ट्रक्चर से कंपेयर करते हुए हम देखते हैं कि जो आपका एमिनो ग्लाइकोसाइड्स है उसकी एक्टिविटी में क्या क्या चेंज हम कर सकते हैं और उससे क्या क्या डिफरेंस होगा। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रिंग फर्स्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं रिंग फर्स्ट की। इस रिंग फर्स्ट में हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये आपके सामने रिंग फर्स्ट दिख रहा है, बाकी को मैंने अभी हाइड कर दिया है। हम सिर्फ अभी किस पे फोकस करेंगे, रिंग फर्स्ट पे। तो रिंग फर्स्ट पे देखिए क्या लिख रहा है, रिंग वन इज़ क्रूशियली इम्पॉर्टेंट फॉर कैरेक्टरिस्टिक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी एंड इट इज़ प्राइमरी टारगेट फॉर बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। यानी कि जो बैक्टीरिया है या पैथोजन है, वो जनरली जो बैक्टीरिया होगा, यानी कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया या पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया के पास क्या होता है, अपने आप को बचाने का एक मैकेनिज़्म होता है। उनके पास कुछ एंजाइम होता है जिससे वो एंटीबायोटिक को इनएक्टिवेट कर देते हैं। तो जो भी बैक्टीरिया के पास इनएक्टिवेटिंग एंजाइम होगा, वो उसका जो प्राइमरी टारगेट होगा वो कौन सा रिंग होगा, वो ये फर्स्ट रिंग होगा, है ना। यानी कि डी ग्लूकोज वाला जो पार्ट है उसी पे आकर अटैक करेगा वो एंजाइम, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि जो रिंग वन है वो इस तरीके के एंजाइम के लिए क्या हो, रेजिस्टेंट हो, ताकि बैक्टीरिया उस पर अटैक ना कर सके। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या बोलता है कि रिमूवल ऑफ 3' हाइड्रोक्सिल और 4' हाइड्रोक्सिल ग्रुप और बोथ इन द कैनामाइसिन, ठीक है। कैनामाइसिन में क्या होता है कि ये जो अभी आपके पास है डायग्राम में कैनामाइसिन का ही है, जिसमें हम लोग अभी रिंग वन देख रहे हैं। तो 3' और 4' पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, इन दोनों हाइड्रोक्सिल ग्रुप में से किसी एक का रिमूवल या दोनों का रिमूवल, उससे क्या होगा, उससे डज नॉट रिड्यूस एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी। यानी कि हम चाहे इनमें से किसी भी एक को या दोनों को हम रिमूव कर देंगे तो कैनामाइसिन की पोटेंसी में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, कोई भी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी रिड्यूस नहीं होगा, ठीक है। जैसा कि कैनामाइसिन बी में होता है। कैनामाइसिन बी में क्या होता था, 3 और 4' पे क्या होता था, डाई डीऑक्सी कैनामाइसिन, है ना। कैनामाइसिन में अगर दोनों को हम हटा दें तो डाई डीऑक्सी कैनामाइसिन बी बनेगा, या उसको हम दूसरे नाम से क्या बोलते हैं, डाई बीकासीन, ठीक है। तो ये जो बनेगा इन दोनों के रिमूवल से, ठीक है, वो जो कंपाउंड होगा उसकी जो पोटेंसी होगी वो भी कैनामाइसिन के इक्वल ही होगी, यानी कि उससे उसकी पोटेंसी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर चलिए देखते हैं जेंटामाइसिन, ठीक है। द जेंटामाइसिन्स ऑल्सो लैक ऑक्सीजन फंक्शनल ग्रुप, लैक ऑक्सीजन फंक्शंस एट 3' हाइड्रोक्सिल और 4' हाइड्रोक्सिल, ठीक है, पोजीशन। यानी कि हम सबसे पहले जेंटामाइसिन देखिए, हमारे पास ये जेंटामाइसिन का स्ट्रक्चर है और इसमें कौन सा पोजीशन, 3' एंड 4' में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। देखिए 3' और 4' में कोई भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ है, तो लैक ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया ये, ठीक है। एज डू मतलब किसकी तरह, सीजोमाइसिन एंड नेटिलमाइसिन। सीजोमाइसिन और नेटिलमाइसिन भी हमारे पास देखिए स्ट्रक्चर है, ये सीजोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। सीजोमाइसिन में भी 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है, ठीक है। और नेटिलमाइसिन में भी देखिए 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन पे कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। तो जेंटामाइसिन, सीजोमाइसिन और नेटिलमाइसिन, ठीक है, इसमें क्या है, आपका 3rd और 4th पोजीशन पे कोई हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी नहीं है। और साथ ही साथ ऑल्सो हैव अ 4' 5' डबल बॉन्ड, किसके पास, नेटिलमाइसिन एंड सीजोमाइसिन। देखिए सीजोमाइसिन और नेटिलमाइसिन के पास 4 और 5 के पास डबल बॉन्ड है, 4' 5' पे ऐसे ही। तो ये दोनों प्रेजेंस के बावजूद नन ऑफ दिस डेरिवेटिव्स इज इनएक्टिवेटेड बाय फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम। यानी कि इस कंडीशन में भी ये क्या होंगे, किसी भी फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम जो कौन प्रोड्यूस कर रहा होगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा होगा, उसके थ्रू इनएक्टिवेट नहीं होते हैं। मतलब ये एक्टिव बने रहते हैं, रेजिस्टेंट होते हैं इस एंजाइम के अगेंस्ट। किस एंजाइम के अगेंस्ट, फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम, ठीक है, जो क्या करता था, 3' हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है
उसको फॉस्फोराइलेट करता है, ठीक है। 3' जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है उसको क्या करता था, फॉस्फोराइलेट करता था। अब 3' पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ही नहीं, तो क्या होगा, फॉस्फोट्रांसफरेज एंजाइम उस पर एक्टिव कर कोई अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाएगा। तो इस तरीके से वो इस एंजाइम के अगेंस्ट क्या हो गया, रेजिस्टेंट हो गया, ठीक है। फिर देखिए एविडेंटली 3' phosphorylated derivatives have very low affinity for aminoglycoside binding site in the bacterial ribosome। अब प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पे, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि जो 3' जो फॉस्फोरिलेटेड डेरिवेटिव्स होगा, यानी कि 3' के साथ जो फॉस्फोरिलेटेड डेरिवेटिव्स बनेगा वो होगा, आपको पता ही है कि एमिनोग्लाइकोसाइड जो है क्या करता है, बैक्टीरिया के राइबोसोम की सब यूनिट, कौन सी सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट 30S राइबोसोम से जाके बाइंड होता था और क्या करता था, प्रोटीन सिंथेसिस को अफेक्ट करता था। तो प्रोटीन सिंथेसिस अफेक्ट करके क्या करता था, बैक्टीरिया को किल करता था। लेकिन उसके लिए सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, बाइंड होना पड़ेगा, कहाँ, राइबोसोम के पास। तो क्या होता है कि 3' फॉस्फोरिलेटेड जो डेरिवेटिव्स होंगे उनकी जो एफिनिटी है, जुड़ने की जो सामर्थ्य है, वो एमिनोग्लाइकोसाइड्स की क्या हो जाएगी, बैक्टीरियल राइबोसोम के अगेंस्ट वेरी लो हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसकी वजह से, अगर 3' फॉस्फोराइलेटेड हो गया तो, ठीक है। फॉस्फोराइलेटेड ग्रुप को ही अगर हमने 3' पे जोड़ दिया तो इसकी जो राइबोसोम से जुड़ने की जो एफिनिटी है वो, या जो उसकी प्रवृत्ति है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से उसका इफेक्ट कम हो जाएगा। फिर आता है मिथाइलेशन। मिथाइलेशन एट ईदर द 6' कार्बन और 6' अमीनो पोजीशन does not lower appreciable antibacterial activity and confers। सबसे पहले हम इतना देख लें कि 6' कार्बन पे मिथाइलेशन, तो देखिए जो 6' है यानी कि 5 के बाद 6 आता है, 5 के बाद 6, तो 6' जो अमीनो ग्रुप है, आप देखिए यहाँ पे अमीन ग्रुप था, यहाँ भी अमीन ग्रुप था, तो 6' अमीन ग्रुप का यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे हम इसका मिथाइलेशन कर रहे हैं, एक मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, इस 6' कार्बन से मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है और साथ ही साथ यहाँ पे एक NH यानी कि 6' से जो अमीनो ग्रुप जुड़ा है उससे भी एक मिथाइल ग्रुप जुड़ रहा है, किसमें, जेंटामाइसिन में। तो 6 कार्बन पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप के जुड़ने से क्या हो रहा है, इसकी पोटेंसी जो है वो कम नहीं हो रही है। नॉट लोअर एप्लीकेबल एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, कम नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, रेजिस्टेंट टू द एंजाइमेटिक एसिटाइलेशन ऑफ 6' अमीनो ग्रुप। बल्कि क्या हो रहा है कि जो अगर कोई बैक्टीरिया होगा जो क्या करता होगा, 6' अमीनो एसिटाइलेशन एंजाइम अगर सेक्रेट कर रहा होगा, बना रहा होगा, तो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएगा, ये अब रजिस्ट हो जाएगा। रजिस्ट हो जाने से क्या होगा, इसको बैक्टीरिया जो है वो इनएक्टिव नहीं कर पाएगा, ठीक है। फिर चलिए देखते हैं एमिनो फंक्शंस एट 6' and 2'। 6' and 2' आर पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट एज कैनामाइसिन बी। तो ये जो 6' था और 2' जो था, इन दोनों के अमीनो ग्रुप जो हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्यों है, तो आगे देखते हैं। कैनामाइसिन बी में क्या होता है, कैनामाइसिन बी में ये दोनों ही अमीनो ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो कैनामाइसिन बी इज़ मोर एक्टिव, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कैनामाइसिन बी इज़ मोर एक्टिव दैन कैनामाइसिन ए, ठीक है। अब कैनामाइसिन ए में क्या होता है, 6' पोजीशन पे तो अमीनो है पर 2' पे हाइड्रोक्सिल है, यानी कि कैनामाइसिन ए जो है उसके पास यहाँ क्या हो जाएगा, OH ग्रुप हो जाएगा, किसके जगह पे, इसके जगह पे, ठीक है। तो अब इसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, किसके कंपैरिजन में, कैनामाइसिन बी के कंपैरिजन में। अब जो कैनामाइसिन ए है वो भी क्या होता है, मोर एक्टिव देन कैनामाइसिन सी, मोर एक्टिव देन कैनामाइसिन सी, यानी कि कैनामाइसिन सी में क्या हो रहा है, कैनामाइसिन सी में
6th पोजीशन पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो 6th पोजीशन पे जो अमीनो है उसके जगह पे क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा, और ये जो 2 पोजीशन है यहाँ पे अमीन ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा कैनामाइसिन C। तो कैनामाइसिन C से भी एक्टिव क्या है, कैनामाइसिन A, और कैनामाइसिन A से भी ज़्यादा एक्टिव क्या है, कैनामाइसिन B। तो कुल मिला के ये 2 पोजीशन पे जो अमीन ग्रुप है इसके हेर फेर से, इसके बदलने से इनकी एक्टिविटी में माइनर चेंज आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो रिंग 1 है इसमें हम कुछ बदलाव कर सकते हैं जिससे इसकी एक्टिविटी में कुछ चेंजेस आएगा। तो किससे चेंज नहीं आएगा, इस अमीन से तो आ रहा है चेंज, पर ये जो OH ग्रुप था 3rd पोजीशन और 4th पोजीशन पे, 3' और 4' पोजीशन पे, इसके रिमूवल से कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब रिंग नंबर 2 की। अभी तक हमने रिंग नंबर 1 देखा, अब रिंग नंबर 2 की बात करते हैं। रिंग नंबर 2 यानी कि जो सेंटर वाला जो रिंग था उसको हम क्या बोलेंगे, रिंग नंबर 2। तो ये जो रिंग नंबर 2 है इसमें हम क्या क्या बदलाव कर सकते हैं और उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सबसे पहली लाइन तो देखिए, फ्यू मॉडिफिकेशंस ऑफ रिंग 2 डीऑक्सी स्ट्रेप्टामाइन फंक्शनल ग्रुप आर पॉसिबल विदाउट एप्रिसिएबल लॉस ऑफ एक्टिविटी इन मोस्ट ऑफ द एमिनोग्लाइकोसाइड्स। यानी कि जितने भी एमिनोग्लाइकोसाइड्स हैं उसमें रिंग 2 जो है इसमें बहुत ही कम, वेरी फ्यू मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा मॉडिफिकेशन किया तो इसकी एक्टिविटी में चेंज आ जाएगा। तो बहुत ही कम मॉडिफिकेशन हम कर पाएंगे इस सेंट्रल वाले रिंग में। ठीक है, अदरवाइज इसकी एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट क्या कहता है। द वन अमीनो ग्रुप ऑफ कैनामाइसिन A कैन बी एसाइलेटेड। ठीक है, 1 अमीनो ग्रुप यानी कि ये वाला अमीनो ग्रुप, ठीक है, ऑफ कैनामाइसिन A कैन बी एसाइलेटेड। एग्जाम्पल एमिकासिन। एमिकासिन में क्या हो रहा है, ये जो आपके पास एग्जाम्पल है, देखिए एमिकासिन का स्ट्रक्चर है यहाँ पे। एमिकासिन में जो 1 पोजीशन है इससे जो आप देखिए यहाँ पे NH2 था। ठीक है, अब ये जो NH2 है इसमें से जो 1 पोजीशन का अमीन है उसमें से एक हाइड्रोजन हटने के बाद ये देखिए एक ग्रुप आकर जुड़ गया। ठीक है, ये सेंटर वाला एटम है। ठीक है, तो ये जो ग्रुप आकर जुड़ गया इसे क्या बोल रहे हैं, एसाइलेटेड। एसाइल ग्रुप जुड़ गया आकर। ठीक है, तो एसाइलेटेड हाउएवर विथ एक्टिव लार्जली रिटेन्ड। यानी कि अगर हमने इसको एसाइलेटेड कर दिया किसको, 1 पोजीशन का जो अमीन है, तो उसकी जो एक्टिविटी है उसका लॉस नहीं होगा, वो रिटेन्ड रहेगा, मतलब बना रहेगा। ठीक है, जैसा कि एमिकासिन में होता है। यानी कि अगर हम कंपेयर करें किसका, अगर हम कंपेयर करें कैनामाइसिन A और एमिकासिन के बीच, तो कैनामाइसिन A और एमिकासिन दोनों की एक्टिविटी लगभग क्या होगी, बराबर होगी, उसमें कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हमने क्या चेंज कर लिया है, यहाँ पे हमने इसकी 1 पोजीशन के जो अमीन ग्रुप था उसको हमने एसाइलेटेड कर दिया है। ठीक है, अब देखिए नेटिलमाइसिन जो है, ठीक है, नेटिलमाइसिन के बारे में देखते हैं। नेटिलमाइसिन रिटेन्स द एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी ऑफ सीजोमाइसिन। ठीक है, अब ऐसा क्यों बोल रहा है कि नेटिलमाइसिन रिटेन एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी ऑफ सीजोमाइसिन, क्योंकि सीजोमाइसिन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके हम क्या बना लेते हैं, नेटिलमाइसिन। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चर है, ये आपके पास सीजोमाइसिन का स्ट्रक्चर है। इस सीजोमाइसिन में देखिए, सीजोमाइसिन में ये जो सेंटर वाला, अभी हमने सेंटर वाले रिंग की बात कर रहे हैं, तो ये जो सेंटर वाला रिंग है इस पर ध्यान दीजिए। सेंटर वाले रिंग पे देखिए, ये जो NH2 था, ये जो NH2 था, इस NH2 के जगह पे अब क्या हो गया है, एक इथाइल आ गया, इथाइल ग्रुप आ गया, C2H5। तो क्या बोलेंगे इसको, इथाइल इथाइल। अब ये इथाइल ग्रुप किस में जुड़ा है, सीजोमाइसिन, इसलिए 1N इथाइल सीजोमाइसिन, 1N इथाइल सीजोमाइसिन, मतलब
नेटिलमाइसिन। तो हमने क्या किया, सीजोमाइसिन के इस अमीन ग्रुप में चेंज लाया, ठीक है, और इस अमीन ग्रुप में चेंज लाने से क्या हुआ, इस अमीन ग्रुप में चेंज लाने से इसकी एक्टिविटी में कोई भी चेंज नहीं आया, इसकी एक्टिविटी रिटेन है, जैसा किसके पास था, जैसा सीजोमाइसिन के पास था वैसा ही नेटिलमाइसिन के पास है। लेकिन इसके साथ एडवांटेज क्या मिला, एंड इज रेजिस्टेंट टू सेवरल एडिशनल बैक्टीरियल इनएक्टिवेटिंग एंजाइम। इससे फ़ायदा ये हो गया कि इसकी एक्टिविटी में तो कोई चेंज नहीं आया, पर अब ये बहुत सारे इनएक्टिवेटिंग एंजाइम जो होते हैं, जो बैक्टीरिया सेक्रीट करता है किसी भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट बचने के लिए, अब वो उस एंजाइम से रेजिस्टेंट हो गया, यानी कि उस तरीके के एंजाइम से अब इस मेडिसिन को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यानी ये उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट इफ़ेक्टिव होगा। तो इस तरीके से इसके हम लोग जो सेंटर वाला रिंग है या रिंग 2 है, इसमें माइनर चेंज कर सकते हैं, ज़्यादा चेंज करने से इसकी पोटेंसी चली जाएगी। पर अभी तक हम लोगों ने देखा कि 1N जो पोजीशन था, उस 1N पोजीशन पे हमने क्या किया, अलग अलग सब्स्टिट्यूशन बनाया, ठीक है। 1 पोजीशन वाले अमीन ग्रुप पे, 1 पोजीशन वाले अमीन पे या तो हमने अमीकासन में क्या किया, एसाइलेशन किया, या फिर हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने इथाइल ग्रुप जोड़ दिया, ठीक है, एसाइलेशन या इथाइल ग्रुप जोड़ दिया। इस तरीके से इसकी एक्टिविटी में कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया, बट रेजिस्टेंट क्रिएट हो गया, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया से सेक्रेट होने वाले जो एंजाइम्स होंगे, जो इसको क्या करने वाले थे, इनएक्टिवेट करने वाले थे, उस एंजाइम के अगेंस्ट अब एक्टिव रहेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं अपन रिंग 3 की। हम लोगों ने रिंग 1 देख लिया, रिंग 2 देख लिया, अब हम बात करेंगे रिंग 3 की, ठीक है। तो रिंग 3 का आप लोगों ने पहले देख लिया था कि क्या नाम है, तो अभी हम सिर्फ रिंग 3 में क्या चेंज कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो रिंग 3 फंक्शनल ग्रुप अपीयर्स टू बी समवट लेस सेंसिटिव टू स्ट्रक्चरल चेंज देन दोज ऑफ ईदर रिंग 1 एंड रिंग 2, यानी कि जो रिंग 1 और रिंग 2 में जो चेंज था उसके कंपैरिजन में रिंग 3 में जो चेंज होगा, स्ट्रक्चरल चेंज, उसके लिए क्या होगा, लेस सेंसिटिव होगा, ठीक है। मतलब कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इस वाले रिंग में ज़्यादा बदलाव करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। देखिए कैसे, फर्दर मोर 4' हाइड्रोक्सिल ग्रुप में बी एक्सियल और इक्वेटोरियल विथ लिटिल चेंज इन पोटेंसी, यानी कि जो 4th हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये, इसमें हम थोड़ा मोड़ा बदलाव करते हैं तो इससे इसकी एक्टिविटी में कोई खास चेंज नहीं आएगा, नेग्लेजिबल होगा, लगभग बराबर होगा, ठीक है। तो 4" पोजीशन पे जो OH ग्रुप है इसमें हम बदलाव कर सकते हैं, ठीक है। या तो हम इसको हटा सकते हैं या इसकी जगह कुछ और जोड़ सकते हैं, जिससे कि इसकी एक्टिविटी में कोई नोटिसेबल चेंज नहीं आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन 3" अमीनो ग्रुप की, ठीक है। तो 3" अमीनो ग्रुप है, इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो जेंटामाइसिन, ये बोल रहा है 3" अमीनो ग्रुप ऑफ जेंटामाइसिन्स में बी प्राइमरी और सेकेंडरी विथ हाई एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी, यानी कि ये 3rd अमीन है। इस 3rd अमीन का हम एग्जांपल देखते हैं, जेंटामाइसिन, ये रहा आपके पास जेंटामाइसिन, और जेंटामाइसिन में जो आपका ये जो ग्रुप है, कौन सा वाला अभी रिंग देख रहे हैं अपन, 3rd रिंग। इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपका जो डायग्राम है, जो मैंने SAR बताने के लिए जो डायग्राम बनाया, उसमें डायग्राम का 3rd रिंग लेफ्ट हैंड साइड है, पर इसका 3rd रिंग राइट हैंड साइड है। कैसे पता चलेगा कि 3rd रिंग कौन से साइड में है, तो देखिए जो 1st रिंग था उसमें 6th पोजीशन पे क्या जुड़ा था, अमीन जुड़ा था, ये जो 6th डैश पे अमीन जुड़ा हुआ है। ऐसे ही जो रिंग 3 था उसके 6th पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे अमीन ग्रुप किस में जुड़ा है, अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है इसमें, यानी जिसमें अमीन ग्रुप जुड़ा हुआ है वो कौन सा है, रिंग 1, बीच वाला रिंग 2 और उसके बाद वाला रिंग 3, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अभी हम बात कर रहे हैं रिंग 3 की। तो ये जो रिंग 3 है, रिंग 3 में देखिए क्या बोला इसने कि जेंटामाइसिन में भी प्राइमरी और सेकेंडरी विथ हाई एंटीबैक्टीरियल पोटेंसी, यानी कि या तो ये प्राइमरी अमीन होगा या सेकेंडरी अमीन। तो यहाँ पे देखिए जेंटामाइसिन में सेकेंडरी अमीन है, 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक।
ठीक है, तो इसकी पोटेंसी क्या होगी, हाई होगी। तो ये प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी होता है, और दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, ये हाईली एक्टिव होगा, इसकी पोटेंसी हाई होगी। ठीक है, फिर देखिए ऑल्दो द 2 deoxygentamicins are significantly less active than their 2 hydroxyl counterparts। ठीक है, मतलब ये जो 2 पोजीशन पे OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए 2 पोजीशन पे जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस OH में अगर डी ऑक्सीजनेटेड कर दिए, ठीक है, तो जेंटामाइसिन में जो OH होगा वो डी ऑक्सीजन अगर कर दिया आपने तो क्या होगा, 2 पोजीशन का, कौन सा, 2 पोजीशन का। अगर इसको हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेस एक्टिव हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में, जब हम इस OH ग्रुप को नहीं हटाएंगे तो। ठीक है, यानी इस OH के रिमूव होने पे क्या होने वाला है, इसकी जेंटामाइसिन की एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, या जेंटामाइसिन ही नहीं, किसी भी एंटीबायोटिक जिसमें 2 जो पोजीशन पे OH ग्रुप है, अगर उसको हटाएंगे तो उसकी एक्टिविटी थोड़ी कम हो जाएगी एज़ कम्पेयर टू ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप अगर वहाँ पे बना रहा है। फिर देखिए 2 अमीनो डेरिवेटिव्स। ठीक है, 2 अमीनो डेरिवेटिव्स मतलब जैसे अभी अमीन ग्रुप 3rd डेज पे है, यहाँ पे भी अगर अमीनो ग्रुप जुड़ जाए, ठीक है, यहाँ पे भी अगर अमीनो ग्रुप जुड़ जाए तो इस अमीनो डेरिवेटिव्स का नाम क्या होगा, सेल्डोमाइसिन, जो कि हाईली एक्टिव होगा, यानी कि अभी हम यहाँ पे देख रहे थे कि इसको अगर हमने क्या कर दिया, हटा दिया तो लेस एक्टिव हो जाएगा, रहने दिया तो ज़्यादा एक्टिव होगा। और अगर हम इसको NH2 से रिप्लेस कर दें, यानी कि अमीन डेरिवेटिव्स बना दें, तो अब क्या हो जाएगा, और ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, उसकी एक्टिविटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए बात करते हैं अपन 2 हाइड्रोक्सी सीजोमाइसिन, 2 हाइड्रोक्सी सीजोमाइसिन, यानी कि ये 2 पे जो हाइड्रोक्सी सीजोमाइसिन है is claimed to be resistant to bacterial strain that adenylate the 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यानी कि ये जो 2 हाइड्रोक्सी सीजोमाइसिन है, ये रेजिस्टेंट होगा किसके अगेंस्ट, ऐसे बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप एडिनालाइटिंग एंजाइम सेक्रेट करता होगा, जो क्या करता है, इसका इनएक्टिवेशन कर देता है। तो उस एंजाइम के अगेंस्ट क्या होगा, ये एक्टिव होगा, कौन, 2 हाइड्रोक्सिल सीजोमाइसिन। इसी तरीके से रिंग 3 में 3 अमीनो सीजोमाइसिन। ठीक है, जैसे 2 हाइड्रोक्सी था, वैसी 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप 3 अमीनो सीजोमाइसिन। तो सीजोमाइसिन में जो 3 पे जो अमीनो ग्रुप दिख रहा है, ये जो 3 है, इस 3 के पास जो अमीनो ग्रुप जुड़ रहा है, ये जो है क्या बोल रहा है, डी अमीनो मतलब अमीन ग्रुप अगर हमने हटा दिया तो डी अमीनो एग्जिबिट्स गुड एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरियल स्ट्रेन्स दैट इलेबरेट 3 एसिटाइलेटिंग एंजाइम। यानी कि जो बैक्टीरिया 3 एसिटाइलेटिंग एंजाइम सेक्रेट करता होगा, बनाता होगा, जिससे कि ये क्या हो जाएगा, एसिटाइलेटिंग हो जाएगा, जिससे कि ये पूरा मॉलिक्यूल इनएक्टिव हो जाएगा, उस एंजाइम के अगेंस्ट क्या होगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा। कब, जब 3 डी एमिनो सीजोमाइसिन हम बना देंगे, यानी कि इस अमीन ग्रुप को हटा देंगे यहाँ से, तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप होगा ही नहीं जिससे कि ये एंजाइम अपना एक्टिविटी शो कर सके। तो इस तरीके से हमने देखा कि हम तीनों ही आपका जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स है उसके तीनों ही जो रिंग थे उसमें क्या क्या बदलाव कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि इसकी एक्टिविटी में क्या क्या चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि हम जो रिंग 2 है उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं ला सकते, है ना, एंड रिंग 1 एंड 3 में जो है 1 में बहुत ज़्यादा एक्टिविटी में चेंज आता है और जो 3 है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए फिर नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं।